साल तो पढ़ने बहुत ठीक लगा, पढ़ना पड़ गया। फॉर्मूला प्रूव किए थे सर के सामने 12th में बोर्ड पर, तो बोले कि बहुत तुम अच्छा लेकर आए, बहुत तुम आगे जाएगा। पैसा की वजह से पीछे, तो फिर वही दीदी के नाम फोन की, तो वही वही सर लेते थे 7500 लेते थे फीस फिजिक्स की। खुशी की बात है कि हमको तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिलेगा। नहीं भगाते कैसे, हम भी आते एक मिनट दोस्त, थोड़ा इमोशनल काम हो गया, रुक जाओ सर, इमोशनल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप रुको लगना है सर, इमोशनल चुप रहना है, समझे ना। तो तो बताओ। कैसे किसी को भगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो दिख जाता है, ठीक है। गार्ड वगैरह को तो बोला रहता है कि भाई जो एंट्री नहीं है तो वो अकॉर्डिंगली चलता है। लेकिन फिर मैंने पता किया कि भाई लक्ष्मण आ नहीं रहा, जो पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको तो टीचर खोजता है। तो मैंने बोला कि भाई लक्ष्मण आ नहीं रहा है, तो इसके दोस्त लोग मैंने बोला अभी की बात किया, तो हम बोले कि नहीं पढ़ोगे लोग, और इवन जो भी तुमको दिक्कत है हमको बताओ, हम पूरा करेंगे। और ये मैं बोल रहा ना कि ये मेरे गुण है, आपके भी गुण ये होना चाहिए, समझे ना। आपके यहाँ कुछ ऐसे बच्चे नहीं हो जिनको पैसे नहीं हो, पढ़ाते होंगे, जरूर पढ़ाते होंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो जरूर ऐसा करते होंगे। इसी चलते चूंकि मैं, हम और आप सब लोग गरीबी से उठे हैं, और हम लोग गरीबी से अगर अमीर बने, गरीबी से अगर पैसा हुआ, और हम लोग अगर गरीब का दर्द नहीं समझेंगे, जिनके पास पैसा नहीं दर्द समझेंगे, तो फिर कौन दर्द समझेगा। बात समझ आ रही है। तो इन सब चीजों को नहीं, हम आपके लिए भी, इन लोग के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए इन सब चीजों के लिए। और रोने की बात नहीं है, खुशी की बात है कि आप जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, आप हमको आदर करते हैं, हमेशा आ जाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत कम जगह हम जाते हैं जिन सब चीजों में हम जाते ही नहीं है बहुत, तो लेकिन आप बोले कभी भी हमको बुलाइए, नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे। आज संडे था, संडे को बहुत सारे काम रहते हैं पटना का, यहाँ का। मैंने बोला कि आपके यहाँ काम हम कर ही के जाएंगे। तो इन सब चीजों ने एक जन्म जन्म तक चलेगा। मैं इतने बच्चे लोग के साथ बोला हूँ, जब तक जीवन रहेगा तब तक हम तेरे साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में या आप मेरे से दूर होंगे, इसलिए हम आज ऐसा नहीं करो। बच्चे लोग का खुशी का दिन है, मतलब ऐसे कर दो कोई बच्चा लोग वो हो जाएगा, समझना। सर हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ था पढ़ने में। मैंने इनसे पूछा बात कि भाई आप इतने बड़े सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप इसके पीछे सोचें कि आप कितने पीछे चल जाएंगे। तो सर जो होगा देखा जाएगा, समझे ना मेरे वाले बात। मैंने बोला ना कि मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं किया, मुझे ना कहीं नौकरी नहीं लगी कि छोड़ के हम आ गए और कोचिंग चलाने लगे। हाँ, मैंने 10th से ही पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे को अच्छा लगने लगा, पढ़ाना अच्छा लगने लगा। लड़के लोग, बच्चे लोग का जो है थोड़ा वो मतलब जो आउटपुट होता है वो मिलने लगा। तो मुझे लगा कि इन सब चीजों में काम करना चाहिए। लेकिन जब बहुत दिनों तक मैंने काम किया, करीब 10 इयर्स 12 इयर्स तक काम करने लगा, 10 साल 12 साल जब मैंने काम किया, दरअसल इधर अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं 10 साल 12 साल तक का मैंने जब काम किया इस लाइन में, कोचिंग लाइन में, तो मैंने बहुत बड़ा एक खाई देखा कि कहीं ना कहीं हम एकदम जीते जा रहे हैं लोग के लिए, समाज के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए हम अपना तो जीते जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो खत्म होते चल जा रहा है। तब मैंने स्टार्ट किया, एक IPS होते थे यहाँ पर, मेरा एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे ये हमको गुरु मानते हैं, वैसे हम भी एक गुरु मानते हैं। यहाँ पर RPS होते थे, अभी वो STF का SP है पूरे बिहार का, संजय सिंह नाम। तो मैं उनका चर्चा इसलिए करता हूँ कि जब उनकी बच्चे और बच्चियाँ थी, जब पढ़ने मेरे पास आई, जब यहाँ जहानाबाद पोस्टेड थे, तो उनकी बेटी और बेटा मेरे पास पढ़ने आया। अभी तो उनका बेटा IT दिल्ली से पास आउट करके बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, गए हुए थे सरकार, और बेटी लखनऊ से मेडिकल कर रही है। तो उन्होंने हमको क्या बताया, उन्होंने हमको बताया कि जब आप इतने अच्छे पढ़ा लेते हैं, इतने अच्छे आप पढ़ने में, तो आप थोड़ा सा भागिए कमीशन की तरफ। कमीशन की तरफ मतलब कि BPSC UPSC का आप एग्जाम दीजिए। संजोग से उस समय कोरोना का टाइम था, और कोरोना में कोचिंग वगैरह ऑनलाइन चल रहे थे। तो ऑनलाइन में सारे बैचेस को मैं जोड़ लेता था, 1 घंटे में ऑनलाइन क्लासेस में सबको पढ़ा देते थे। बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया था। उस खाली टाइम को मैंने, एक होता ना है आपदा में अवसर निकालना, कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा आपदा आ जाए उसको भी अवसर के रूप में देखना होता है। तो मैंने क्या किया कि वो कोरोना का जो खाली टाइम था उसमें पढ़ना स्टार्ट किया।
और आई थिंक लगता है 65 बीपीएससी 65 बीपीएससी में मेरा फिफ्टी में सिलेक्शन हो गया। मेंस का चूंकि तैयारी नहीं थी तो मेंस पेपर, अब चूंकि मेंस की क्यों नहीं तैयारी थी इसी बात पर मैं इतना बातें बताया कि आप लोग आर्ट्स जो लिए हुए थे तो कोई खराब सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और वहां लिखना पड़ता था कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, आपको पता है सब लोग को। अब वहां उस पर 2-2 पेज में लिखना है, अच्छे से लिखना है। मेरे पापा के पास उतने पैसे है नहीं, कहां से पढ़ाएंगे समय ना। और यही जो बात मेरे दिमाग में आया ये थोड़ा सा पीछे लेके चल गया समय ना, थोड़ा सा पीछे लेके गया। अब मैं बता रहा था ना कि मेरे घर में 2 भाई 1 बहन है, बहन बड़ी है और अभी फिलहाल में बहन की भी जॉब लग गई समय ना, अब उनकी तो शादी भी हो गई बहन का। और मैं तो मैंने क्या सोचा, जब मैं बता रहा था कि 10th जब पास किया मैंने, बहुत अच्छे परसेंटाइल मेरे थे, इवन दैट मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा पोजीशन मेरा था। पापा बोले, उस समय कॉलेज में पढ़ाई होता था, एसएस कॉलेज एसएन कॉलेज में पढ़ाई होती थी। आई थिंक मैं 2006 या 7 में 10th पास किया। तो जब बच्चे लोग पढ़ना जा रहे थे सर, जो मेरे दोस्त लोग थे जो अच्छे घर के अच्छे फैमिली लोग के थे, तो वो पटना जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो मैंने पिताजी को बोला कि भाई हमको भी पटना जाना है, हम भी पटना जाएंगे। लेकिन पापा बोले कि भाई तुम पटना कैसे जाओगे, पटना जाने के लिए तो पैसा चाहिए समय, और मेरे पास उतना पैसा है नहीं। ठीक, तुम पढ़ने में ठीक हो, ये बात को मानते हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई तो यहाँ जहानाबाद में हो जाएगा। मैंने जहानाबाद में बहुत अच्छे पढ़ने में थे और दिमागे थी, तो मैंने सोचा कि एसएस कॉलेज में एडमिशन पापा करवाएंगे, एसएन कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। उसमें 2 कॉलेज अच्छे कॉलेज, ट्यूशन की दिक्कत थी, जहानाबाद में ट्यूशन नहीं थे, जो भी टीचर थे 3 पेपर पढ़ाते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मैंने पापा को रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए ना, मेरे को 2-3 महीना 4 महीना पटना का रहने का खर्च दे दीजिए समय ना। पापा बोले कि तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब जमीन जो है मेरे पास तो उसको क्या कर देंगे, बेचेंगे, तब हो सकता है। अब इतना बड़ा डिसीजन खाना बनाने का, छोटा वाला होता है ना 4 लीटर वाला, वो लिए थे। 1000 पर मंथ मेरे को पापा बांधते थे समय। 180 रुपया में वो 4 लीटर गैस भरा रहा था, 180 या 280 अगर कुछ गड़बड़ हो रहे होंगे तो। और बाकी मेरे को एक मंथ में बचते कितने थे एक्स्ट्रा, 60 रुपया 70 रुपया बचते थे। किस चीज के लिए, सब्जी के लिए बचते थे, एक मंथ में 70 रुपये समय ना। अब समझिए मैं कैसे रहता हूँ, आज भी वो दिन याद आता है तो मेरा मतलब रूम कांप उठता है कि कौन सी जिंदगी जिए थे समय ना। लेकिन वहां तो शर्त थी, तो वही से टर्म हम लिए कि मेरे को तो एक ही साल तक पैसा मिलेगा, अब करना क्या पड़ेगा मुझे, तो कहीं से कैसे पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाने लगा। ट्यूशन में 300, 400, 500 शुरुआत में। हम भी चूंकि ट्यूशन में एक होता ना बहुत ज्यादा अनुभव है तो आप ज्यादा पैसा ले सकते हैं समय ना। अब है कि 7000, 8000 किसी के यहाँ जाएंगे पढ़ाने तो लेते हैं समय ना, चूंकि अनुभव है। कोई कहेगा कि 500 देंगे तो जाएगा नहीं करेंगे, नहीं, तो सिंपल सी बात है। तो अब 7000, 8000 लेते हैं, तो वही 300, 250 ऐसे मिलता था पैसा। धीरे धीरे मुझे लगा कि पैसा इधर से आने लगा, कोचिंग से पैसा आने लगा। अब मैं इतना होने लगा कि 12th तक तो करीब 10-12 ट्यूशन पढ़ा। 12th में जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो उस समय मेरे को ना तबीयत खराब हो गई। अब शायद हमको लगता है कि उसी टाइम जेल ब्रेक हुआ था, हम घर में आए हुए थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, फीवर वगैरह लगा हुआ था। रिजल्ट आया था और जेल ब्रेक, लगता है हमको आसपास 1-2 दिन की कहानी है, पूरी याद नहीं है, मैं लिखा हूँ डायरी में लिखा होगा। तो जब रिजल्ट आया तो उधर से मेरा दोस्त बोला, 2-4 मेरे अच्छे दोस्त थे मतलब पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस करने वाला, उन्हें फोन किया कि भाई तू तो फेल कर गया। और यहाँ तो फेल कर गया तो पापा को बोलेंगे, तब तो यहाँ आए हुए हैं पटना, जहाँ पटना और हमको पढ़ाई से ज्यादा मजा किसमें आने लगा था, ट्यूशन पढ़ाने में। पैसा मिलता था समझे, महीना हुआ नहीं गार्जियन पैसा दे देता था, और वो पैसा से क्या करते थे, जो 70 रुपए का सब्जी के लिए मतलब वो होते थे, घर में खाना नहीं बनती थी, हमेशा बाहर ही खाना खाते थे, अकेले नहीं दोस्त के साथ, समझ चलो साथ में खाना खाएंगे, अब दूसरे को खिलाने लगे। तो मुझे लगा कि तो बहुत बड़ी जिंदगी, जो मेरा आराम की जिंदगी है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर एक दोस्त को फोन लगाया, उस समय पेपर में रिजल्ट आता था, तो नेट पेपर रिजल्ट आता था, सुबह में रिजल्ट आएगा।
तो मेरे घर में पेपर आया तो मैंने वो देखा कि मेरा सेकंड डिवीजन में रिजल्ट था, समय ना। तो उसमें घर में वो वाला फोन लगता था जो केबल वाला, मेरे बड़े वाले चाचा टीचर हैं तो सब लोग साथ में थे, तो उन्हीं के घर में था। तो उससे मैं फोन लगाया उसको, उसे घर पर कह तुम हमको बोला कि फेल कर गया, ऐसे हमारा सेकंड डिवीजन में आया है, सिर्फ जाके कॉलेज में पता करना तो कितना परसेंट है, समय ना। हमने सोचा कि अगर परसेंटाइल अच्छा होगा, इवन दैट 55 से एबव होगा, तो एयरफोर्स में भरेंगे और तुरंत नौकरी ले लेंगे, समय ना। ये ऐसा दिमाग में मेरे बात को आया था। लेकिन मेरे एग्जाम में 51% 55 से एबव नहीं थे, तो एक यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो गया, नंबर कम आ गया, 51% नंबर आ गया। पापा बोले कि कोई बात नहीं है सर, तुम जो है ठीक हो पढ़ने में। पापा को लगा था कि 10th में अच्छा पढ़ने में नहीं, हम लोग समझा देते हैं पापा को कि पापा कॉपी ना अच्छा से चेक किया होगा। हाँ, तो वही चीज मैंने भी उनको कन्विंस कर दिया कि पापा रिजल्ट ना, और उस समय बहुत अच्छे से एग्जाम होते थे, चोरी नहीं चलते थे। तो हम बोले कि देखिए तो मेरे कॉलेज में 3 को तो फर्स्ट डिवीजन किया है, समय ना। नहीं पढ़े थे, मैं झूठ क्यों बोलूं, 12th में नहीं पढ़ाई किया था मैंने, वो पास भी कर गए, समझिए कि हो गए, समय ना। पास करने की कोई गारंटी नहीं थी, पढ़ाई ही नहीं किए थे, दूसरे को पढ़ाते थे। अच्छा, कोई ट्यूशन का अनुभव नहीं था। आप किसी के यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं तो शुरुआत की है पढ़ाने के लिए, तो आप अच्छा से पढ़िएगा तब ना पढ़ाइएगा उसको शुरुआत में, और नहीं पढ़ेगा तो ट्यूशन कौन रखेगा। तो हमको लगा कि मेरा कैरियर इसमें है, मेरा कैरियर 12th पास होने में नहीं। बात समझ में आ रही ना।